क्रीडतो मृताम भूलौ किम क्षुद्रै खात कोदकै। अवश्य तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर चुके हो, तभी तो तुम असुरोचित भाव छोड़ करके महापुरुष हो गए हो। तुम में राक्षसों का सा कोई भाव नहीं है। अवश्य ये बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम रजोगुण प्रकृति के हो तो भी विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है, मेरी भी नहीं लगी हुई ऐसी तो। और जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम में भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा हो, उसे क्षुद्र गड्ढों के जल से प्रयोजन ही क्या हो सकता है। इंद्र ने प्रशंसा करते हुए ऐसा वृत्तासुर के लिए कहा। बोलो द्वारका, ये भक्त की भगवान की भक्ति की प्रशंसा है कि जिसमें भगवान की भक्ति के प्रति जिसका दृढ़ अनुराग हो जाता है नहीं, तो शत्रु भी उसकी प्रशंसा करता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सत्य की प्रशंसा हर जगह होती है। श्री शुकवाच इति ब्रह्माण्वन्योऽयं धर्म जिज्ञासया नृपा युधाते महावीर्या इंद्रवृत्तो युधां पतिः आविद्या परगं वृत्त्या कार्षाण्यं समरिन्नमा इंद्राय प्रायणोद्घोरं भाम हस्तेव मारिषा सतो वृत्तस्य परगं करं चाकरं भूपमं चिच्छेदायुपद्देवो वज्रेण सतपर्वणा दौर्व्यामुत्कृत मूलाभ्यां बभौ रक्तस्रवोऽसुरा छिन्न पक्षो यथा गोत्रा खारभृष्टो वज्रनाहता कृत्वा रामनं भूमौ और दैत्यो दिव्यातराम हनुम नवो गंभीर भक्तिना लेलिहोल्वण जिव्या दृष्टम भी काल कल्पाग्रे सन्निवाजगयत्रयम् अति मात्रा महाकाया अक्षिपास्तर सागरी गिरिराटा पलाचार्य पदभ्यां निर्जरयन् महीम जगासा च समासाद्या वज्रणम सहवाहनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराजेंद्र वृत्तासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। ध्यान देना, कन्हैया कह रहे कि हमारे शास्त्र पुराणों में जितने भी युद्ध आते हैं नहीं, चाहे देवी और महिषासुर का युद्ध हो, चाहे भगवान का विष्णु का और मधुकैटभ का युद्ध हो, रावण और रावण का युद्ध हो, है नहीं, सब में वार्तालाप होती हैं एक दूसरे के प्रति, क्योंकि वो धर्म युद्ध लड़ते थे, अधर्म का साथ नहीं देने वाले थे, धर्म युद्ध लड़ते थे। केवल एक कंस को मारते समय भगवान ने और कोई वार्तालाप नहीं की, उसको युद्ध नहीं लड़ा, उसको केवल मारा। द्वारकाधीश भगवान की है। और नहीं तो सब जगह भगवान ने केवल युद्ध नहीं लड़ा है और वार्तालाप भी होती है हमारे युद्ध के वर्णन में। केवल एक कंस का वर्णन ऐसा आता है, उसको मारा नहीं, वार्तालाप हुई नहीं उससे, और केवल मारा उसको, बस सिर्फ। क्यों मारा उसको? क्योंकि उसने काम ऐसा किया था, बालकों की हत्या की थी उसने। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, आप शत्रु सूरन वृत्तासुर ने बाएं हाथ में फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयावना परगी उठा करके आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार किया, किंतु देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वह परगी तथा हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से एक साथ ही काट गिराई और दूसरी भुजा भी वृत्तासुर की काट दी इंद्र ने। जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्तासुर के बाएं और दाएं दोनों कन्नों से खून की धारा बहने लगी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिरा हो। अब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्तासुर ने अपनी ठोड़ी को धरती से और ऊपर के होठ को स्वर्ग से लगाया तथा आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयावने जीव एवं मृत्यु के समान कराल डालों से मानव त्रिलोकी को निगलता अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रौंदता और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पलटता वह इंद्र के पास आ गया और उनके वाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और उसने इंद्र को ऐरावत समेत लील लिया और अपने उदर में ले गया। हाहाकार मच गया। अब प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृत्तासुर इंद्र को निगल गया, तब वे अत्यंत दुखी हो गए और तथा हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया यूं कहकर विलाप करने लगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री